हाय गाइस, वेलकम बैक टू 5 पैसा। क्या आप आर्ट्स, एंटीक्स या शार्क्स की तरह वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने का शौक रखते हैं, या फिर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में काफी कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड अब आप कुछ नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मच ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नोन एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या हैं, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अलग कैसे होते हैं, AIF के एग्जाम्पल्स, AIF में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड लास्ट में सेबी की गाइडलाइंस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं विद व्हाट आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एक लाइन में समझाओ तो जो इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिशनल यानी स्टॉक्स, इंडेक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर बॉन्ड्स नहीं होते एंड आर एन ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स, उन्हें हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हैं, जैसे हेज फंड्स, एंजल फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, कलेक्टिबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। AIFs कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट होते हैं, पर सवाल ये आता है कि एक इन्वेस्टर कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट को छोड़कर AIFs में क्यों इन्वेस्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डाइवर्सिफिकेशन, विच मीन्स कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और इससे रिस्क एलिमेंट तो कम होता ही है, लेकिन AIF में इन्वेस्ट करने का जो मेजर एम होता है वो है हायर रिटर्न्स। थोड़े रिस्की पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इस चीज को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले चलिए कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और AIFs के बीच डिफरेंसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का। AIFs प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, रियल एस्टेट जैसे असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आम रिटेल पार्टिसिपेंट्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है लिक्विडिटी के बेसिस पर। कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो लिक्विड होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, गोल्ड्स, इक्विटी, शेयर्स। इन सब इन्वेस्टमेंट्स को आप किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, लेकिन AIFs हमेशा उतने लिक्विड नहीं होते हैं। AIF में इन्वेस्टर्स का पैसा प्राइवेटली इन्वॉल्व होता है फॉर लॉन्ग टर्म, तो उन्हें स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करना पड़ता है फॉर द विड्रॉवल ऑल्सो। तीसरा डिफरेंस है रिस्क प्रोफाइल का। AIF जनरली कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और ज्यादा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। जनरली AIFs में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। नाउ फोर्थ इज द इन्वेस्टमेंट साइज। AIFs में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है कंपेयर टू स्टॉक्स, ETFs या बॉन्ड्स। एंड लास्टली AIF की जो फीस है वो भी कंपैरेटिवली हाई होती है बिकॉज इट रिक्वायर्स मच एक्टिव मैनेजमेंट एंड इन डिटेल नॉलेज ऑफ वेरियस सेक्टर्स। अब ये जान लेते हैं कि इंडिया में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कितने टाइप्स के अवेलेबल है। तो सेबी ने AIF को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो चलिए इन तीनों कैटेगरीज को इन डिटेल समझते हैं। कैटेगरी 1 AIFs, ये फंड्स इन्वेस्टर्स का पैसा स्टार्टअप्स, SMEs, सोशल वेंचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है और जिनमें फ्यूचर पोटेंशियल नजर आता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है वेंचर कैपिटल फंड्स। इसमें इन्वेस्टर्स उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपने अर्ली स्टेज पर होते हैं और उन्हें फंडिंग की जरूरत होती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज एंजल फंड्स। बिजनेसेस जिनको VCF में फंडिंग नहीं मिलती है, अगर उन बिजनेसेस को एंजल इन्वेस्टर्स प्राइवेटली फंड करे तो हम उसे एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, इसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज, पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है सोशल वेंचर फंड्स एंड एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्टर्स अपना पैसा सोशल चैरिटेबल कंपनीज, NGOs एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये चैरिटेबल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पर इसमें भी हाई रिटर्न्स के भी चांसेस रहते हैं। टेक्निकली कैटेगरी 1 AIFs बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में सेफ माना जाता है।
Coming to category 2 AIFs, प्राइवेट इक्विटी, डेट फंड्स, रियल एस्टेट, बेसिकली फंड्स जिन पर कोई स्पेशल इंसेंटिव्स या ब्रेक्स नहीं होते हैं बाय द GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर रेगुलेटर, वो फंड AIF कैटेगरी 2 के अंडर आते हैं। पहला है प्राइवेट इक्विटी फंड्स। इसमें फंड्स उन प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं। इसमें इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें इन्वेस्टिंग का एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड होता है, मान लीजिए 4 से 7 साल के बीच में। सेकेंड एग्जाम्पल इज डेट फंड्स। ये वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। माइंडेड, सेबी रूल सेज दैट मनी पूल्ड बाय डेट फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, यानी आप लेंडिंग करने के लिए इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है फंड ऑफ फंड्स। ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स डायरेक्टली किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की बजाय जिन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी उनके पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज की जगह फंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, FOF में इन्वेस्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स सच एज प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, हेज फंड्स एक्सेट्रा। कैटेगरी 3 AIFs। इस कैटेगरी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं एंड इज वेरी रिस्की बट हाई रिटर्न कैटेगरी। This category includes hedge funds and private equity funds, commodity funds, etc. सबसे पहले hedge fund समझते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस इन्वेस्टमेंट में कई सारी स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं जैसे लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, ग्लोबल मैक्रो, डोमेस्टिक और फॉरेन इक्विटीज एक्सेट्रा। हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टर्स मोस्टली अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं एंड जनरली हायर कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है। सेकेंड इज प्राइवेट इक्विटी फंड्स। प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में कंट्रोलिंग स्टेक बाय करते हैं, उसके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करते हैं एंड वहां से जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज रियल एस्टेट फंड्स। ये फंड्स कई तरह के रियल एस्टेट असेट्स जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेंटल्स या रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं। अब आता है सबसे मेन सवाल कि AIFs में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेनर्स या NRIs जो इंडियन रेसिडेंट हैं वो AIFs में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। रिटेलर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें AIFs में इन्वेस्ट करना है। AIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पर एंजल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम अमाउंट है 25 लाख और डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, फंड मैनेजर्स के लिए भी मिनिमम अमाउंट 25 लाख रुपए की है। AIFs में मिनिमम लॉक इन पीरियड अलग अलग होते हैं, लेकिन कैटेगरी 1 में मिनिमम 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है और कैटेगरी 3 AIF में हर एक AIF स्कीम में मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एंजल इन्वेस्टर्स जो कि मैक्सिमम 49 हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और AIF के बेनिफिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हाई रिटर्न पोटेंशियल। यस, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में AIFs में ज्यादा हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। सेकेंड मेजर बेनिफिट इज डाइवर्सिफिकेशन और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया था, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप AIFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे कई बार आपका जो मार्केट का रिस्क है वो भी कम हो जाता है क्योंकि आपने टेक्निकली मार्केट सिक्योरिटीज के बाहर इन्वेस्ट किया है। सो आपने अपना जो रिस्क है वो भी मैनेज कर लिया है, यानी इससे आप हेज भी कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। AIF में एक्टिव मैनेजमेंट एंड इन डेप्थ नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। सो यू नो कि आपका जो पोर्टफोलियो या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं, हु हैज द एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। कई सारे AIF में इन्वेस्ट करके आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे सोलार में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, या डिडक्शंस फॉर कैपिटल गेन्स और रिड्यूस टैक्सेस ऑन सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बेनिफिट्स तो हमने जान लिए, लेकिन चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है हाई रिस्क। AIF जनरली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और कभी कभी इनमें वॉलेटिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। सेकेंड ड्रॉबैक इज पुअर लिक्विडिटी। AIF लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और इनका जो फिक्स लॉक इन पीरियड होता है वो 2 साल से लेके 7 साल तक का हो सकता है और उसकी वजह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, उसमें टाइम लग जाता है और रेडीमेड मार्केट नहीं मिलता है कभी कभी। थर्ड ड्रॉबैक इज कॉम्प्लेक्सिटी।
AIF में इन्वेस्ट करना ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से काफी डिफरेंट होता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि इसमें हम प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ ड्रॉबैक इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। AIF में हैव लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी क्योंकि उन्हें अपने सारे होल्डिंग्स और बाकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता है जिसे पब्लिकली ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट्स में होता है। एंड इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के चलते इन्वेस्टर्स को रिस्क नापना मुश्किल हो सकता है। एंड नाउ कम्स द टैक्सेस, इन्वेस्टर्स का सबसे वर्स्ट एनिमी। सो AIFs में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन टैक्सेशंस का ध्यान रखना चाहिए ये समझ लेते हैं। कैटेगरी 1 और 2 में आपको कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर आप इन इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम बना रहे हैं तो उस पर आपको रेगुलर टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर, उसकी कैपिटल गेन्स पर आपको 10% और शॉर्ट टर्म पर आपको 15% तक का टैक्स देना होता है। और कैटेगरी 3 फंड्स में टॉप मार्जिनल टैक्स रेट 42.7% तक का है और आपको अपनी अर्निंग्स टैक्स डिडक्शन के बाद ही मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे AIFs को सेबी गवर्न करती है, तो सेबी के सारे AIF गाइडलाइंस को जानना बहुत जरूरी होता है। 2012 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने कैपिटल के एटलीस्ट 75% अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल में या उन कंपनीज में होना चाहिए जो SME में लिस्टेड है। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास 25 लाख होनी चाहिए और कैटेगरी 3 AIFs में जैसे हेज फंड्स और इक्विटी फंड्स में आप सिर्फ 10% अपने कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी। सो टू सम अप, AIF इज अ प्राइवेटली पूल्ड व्हीकल जो अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। इनमें यूजुअली HNIs इन्वेस्ट करते हैं who have higher capital to invest for longer period of time एंड उनकी रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा होती है। सो आई होप इस वीडियो से आपके AIF से रिलेटेड सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और अगर अभी भी आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड 5 पैसा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम।